जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका SITI टेक्निकल क्लास में। इस क्लास में जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो क्या है, OC, ठीक है। यानी कि OC का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशंस, ठीक है। तो इस टॉपिक का आज सेकेंड नंबर का क्लास है, ठीक है, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और कल की क्लास में भी हमने 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टोटल मिला के इस टॉपिक में 40 क्वेश्चंस है, जिसको 2 क्लासेज में डिवाइड करा गया है। तो आज की क्लास को शुरू करें उससे पहले हम क्या करते हैं, कल की क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम क्या होते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं, क्वेश्चंस को रीड करना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोज को लाइक भी करते जाना, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रोटेक्शंस फ्रॉम एक्सीडेंट, डेंजर, रिस्क, हैजर्ड और डैमेज इज कॉल्ड एज, किसके नाम से जाना जाता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं देंगे, तुरंत हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रिपीट करना है ना, केवल रिवाइज करना है एक बार। तो सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस एब्सेंटीज, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लाउड नॉइस इज टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाउड नॉइस इज टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, किस टाइप का हैजर्ड्स है, यह है बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क प्लेस सेफ्टी इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स अगेंस्ट, ठीक ना। तो वर्कर्स को किस प्रकार से सेफ्टी प्रदान करी जाती है, किस प्रकार से, तो वेदर्स, केमिकल्स, डस्ट, इन सारी चीज़ों से बचाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन अ फायर इमरजेंसी अकर पीपुल हैव टू बी द वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस से लोगों को क्या हो जाना चाहिए, रिमूव फ्रॉम, ठीक ना, वहाँ से रिमूव होना चाहिए, निकल जाना चाहिए। बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। PPE स्टैंड फॉर, PPE का पूरा नाम क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। PPE इंक्लूड्स, PPE के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो ये सभी चीज़ें होती हैं शामिल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्ट्स हैंड फ्रॉम कट, बर्न्स और हार्मफुल लिक्विड, तो हैंड्स को बचाता है, कौन बचाता है, वो बचाता है ग्लव्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कट से, बर्न से और हार्मफुल लिक्विड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर इज यूज्ड फॉर आई प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन, आई को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आई प्रोटेक्शंस के लिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, गोगल्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, गोगल्स का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ईयर प्लग्स प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम, ठीक ना, ईयर प्लग्स जो होता है वो हमारे कानों को किससे बचाता है, तो वो बचाता है लाउड नॉइस से, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एन एक्सीडेंट और इंजरी दैट कैन हैपन इन द वर्क प्लेस इज कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाइजीन रिलेटेड हैजर्ड्स आर काज्ड बाय द, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कंटामिनेशंस ऑफ हैंड्स, ठीक ना, यानी कि हाथ की जो गंदगी होती है वो किसका कारण बनती है, हाइजीन्स, ठीक ना, हाइजीन्स का कारण बनती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन एग्जाम्पल फॉर फ्लेमेबल और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें, गैस सिलेंडर्स, केमिकल्स और फ्लेमेबल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेप्टिक टैंक
माइंस, मेन होल, स्टोरेज टावर्स, विसल्स, टनल्स ETC आर कॉल्ड एज, इनको किस रूप में जाना जाता है? कॉन्फिनेंट स्पेस, यानी कि लिमिटेड स्पेस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द हेल्प गिवन टू अ रिस्क आर इंजर्ड पर्सन अंटिल मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल इज नोन एज, मेडिकल से पहले आप जो इंजर्ड पर्सनस को उपचार देते हो दैट इज कॉल्ड है फर्स्ट एड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। While giving first aid for burns, which one of the following should be avoided? जले हुए व्यक्ति को किन चीज़ों से अवॉइडेड करना चाहिए, मतलब वो चीज़ें, उन चीज़ों से उसे बचाना चाहिए। किससे किससे? तो ऑइंटमेंट एंड क्रीम और आइस्ड वाटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए और बी दोनों से। 70 नंबर का क्वेश्चंस, हैजर्ड्स आर कास्ड बाई, हैजर्ड्स किसका कारण हो सकता है, किसके द्वारा हो सकता है? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें? पीपुल हो गया, इक्विपमेंट हो गया, फिर इन्वायरमेंट हो गया, ये सारी चीज़ों से क्या हो सकता है? हैजर्ड्स हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, काज इंजरी टू वर्कर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट, पीस ऑफ इक्विपमेंट और मटेरियल्स कम्स इन कांटेक्ट विथ द वर्कर, वर्कर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या हो जाता है? फिजिकल हैजर्ड्स होगा। ठीक है, क्या होगा? फिजिकल हैजर्ड्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर अनइवन सरफेस वर्किंग एट हाइट्स, अनप्रोटेक्टेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कैन काज हैजर्ड्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फिजिकल हैजर्ड्स। Hazards due to the toxic properties of chemicals are classified as, तो केमिकल को किस में क्लासिफाइड करा जाएगा? केमिकल हैजर्ड्स के रूप में क्लासिफाइड करा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कल की क्लास का रिविजन्स रहा और आज की क्लास को यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के साथ में। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, केमिकल हैजर्ड्स कैन बी काज्ड बाय, यानी कि केमिकल्स रासायनिक खतरे के कारण हो सकते हैं। किसके कारण हो सकते हैं भाई? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, कोरेसिव सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ, संक्षारक पदार्थ या फिर ऑक्सीकरण पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक ना, ये सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं? केमिकल हैजर्ड्स के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक्टीरिया एंड वायरस, फंगाई, इंसेक्ट और एनिमल बाइट्स, पॉइजनस प्लांट्स, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट कैन काज, तो ये किसके कारण होते हैं? बायोलॉजिकल हैजर्ड्स के कारण बनते हैं। ठीक ना, तो बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, इंसेक्ट हो गया, एनिमल बाइट्स हो गया या फिर पॉइजनस प्लांट्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? बॉडी के अंदर अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये क्या कहलाए जाते हैं? बायोलॉजिकल हैजर्ड्स कहलाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स कैन अराइज ड्यू टू ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय एन अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, ट्रू और फॉल्स? तो क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों या अन्य हानिकारक जीवों द्वारा उत्पादित, या फिर यूँ कहें अगर ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो अन्य हानिकारक जीवों द्वारा उत्पादित पदार्थों के कारण जैविक खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। दैट इज राइट और रॉन्ग? तो क्या हो जाएगा? ये करेक्ट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ट्रू, सत्य है। ठीक है, क्या है? सत्य है।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्म्स प्रेशर एट वर्क प्लेस पे आपको ज़्यादा प्रेशर्स दिया जा रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस पे विवाद खड़ा हो जाए, या फिर हरासमेंट, आपको क्या किया जाए, हरास करा जाए, तो ये सब इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, कारण क्या बनता है इसके, तो ये होता है अगर कोई आपको ज़्यादा प्रेशर्स दे रहा है तो आपके ब्रेन पे जोर पड़ेगा, या फिर कोई विवाद खड़ा हो गया तो उसमें भी आपको माइंड का यूज करना पड़ता है ना। तो इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा कौन हमारा इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो होता है हमारा ब्रेन, ठीक है। और ब्रेन से जो भी रिलेटेड चीज़ें वर्क होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स। क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक करके हमें बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्या कह रहा है, चोट के जोखिम को कम करता है, प्रदर्शन में सुधार करता है और उत्पादकता बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है भैया, तो वो बढ़ाता है एर्गोनॉमिक्स। क्या बढ़ाता है, एर्गोनॉमिक्स, यानी कि श्रम दक्षता शास्त्र। क्या, श्रम दक्षता शास्त्र। आपके श्रम करने का जो एबिलिटी है अगर वो ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इंजरी का जो रिस्क है वो रिड्यूस होगा, कम होगा। इम्प्रूव परफॉर्मेंस जो होगा वो क्या बढ़ेगा, और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कब, जब कार्य क्षमता हमारी अधिक होगी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, श्रम दक्षता शास्त्र, जिसको क्या कहते हैं, एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेंटेनिंग अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट विथ गुड लाइटनिंग, राइट टेम्परेचर, लेस नॉइस एंड वाइब्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, एर्गोनॉमिक्स के। किसके, एर्गोनॉमिक्स के, यानी कि श्रम दक्षता शास्त्र के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एर्गोनॉमिक्स। अच्छा, एर्गोनॉमिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एर्गोनॉमिक्स वर्क इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड बाय, यानी एर्गोनॉमिक कार्य वातावरण इसके द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा भाई, तो कीपिंग फ्रिक्वेंटली यूज ऑब्जेक्ट विद इन आइज रीच। कीपिंग फ्रिक्वेंटली यूज्ड, यानी कि जो शीघ्र हमें यूज में, जो भी चीज़ें जो तुरंत यूज में आती हैं, ठीक ना, उनको क्या करना, कीपिंग करना, सुरक्षित रखना। ऑब्जेक्ट विद इन आइज रीच, विद इन ईजी रीच, ठीक ना, जहाँ तक ऐसे जगह पे उनको सुरक्षित रखना जहाँ पे हम इजीली पहुँच सके, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनिंग इरेक्ट पोजीशन। क्या होना चाहिए, करेक्ट पोजीशन ऑफ बैक एंड नेक विथ शोल्डर्स रिलैक्स, यानी कि कंधों के साथ पीठ और गर्दन की स्थिति को आरामदायक बनाए रखना, ठीक है। सी कह रहा है प्रोवाइडिंग मोबिलिटी एंड चेंज ऑफ पोस्चर्स, गतिशीलता में परिवर्तन। प्रोवाइडिंग मोबिलिटी, यानी कि मोबिलिटी, गतिशीलता को प्रोवाइड करना, एंड चेंज ऑफ पोस्चर, और पोस्चर को चेंज करना। डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ये सारी की चीज़ें क्या होती है, एर्गोनॉमिक्स के अंदर इन्वायरमेंट को क्रिएट करती हैं, एर्गोनॉमिक्स इन्वायरमेंट को क्रिएट करती हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा,
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 refers to any chronic ailment that happen as a result of work or occupational activity। क्या कह रहा है कि काम या व्यावसायिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप होने वाली किसी भी पुरानी बीमारी को संदर्भित करता है, यानी कि जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑक्यूपेशनल डिसीज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ऑक्यूपेशनल डिसीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर एक्सपोजर टू पॉल्यूशन केमिकल्स स्मोक कैन काज। तो एक वर्ड इसमें आप ध्यान देना, स्मोक। स्मोक किसका कारण बनता है भाई? लंग कैंसर का। किसका? फेफड़ा। लंग्स मीन्स फेफड़ा, कैंसर मीन्स कैंसर। तो फेफड़े का जो कैंसर होता है उसका कारण कौन बनता है? स्मोक बनता है, यानी कि धुआं। ठीक है, जिसमें धुआं होता है वो सारी चीज़ें, जैसे सिगरेट हो गया। तो ये किसके कारण बनते हैं? लंग कैंसर के बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो पॉल्यूशन हो गया, केमिकल हो गया, स्मोक हो गया, ये किसके कारण बनते हैं? लंग कैंसर के कारण बनते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन लाउड नॉइज इन द वर्क एटमॉस्फेयर कैन काज। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काम के माहौल में तेज शोर का कारण क्या हो सकता है? तो यदि काम का माहौल चल रहा है उसमें आप तेज शोर करोगे तो इसके कारण क्या हो जाएगा भाई? हियरिंग लॉस, यानी कि सुनने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, या फिर लॉस हो जाएगी, खो जाएगी, यानी कि हिंदी में इसको कहें तो बहरापन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि काम के दौरान यदि ज़्यादा शोर होगा तो हमें बहरापन का शिकार होना लाजमी है। ठीक है, बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आर यूज टू प्रोटेक्ट बोथ द यूजर एंड द मशीन्स। तो किसका प्रयोग किया जाता है भाई? मशीन को और यूजर्स दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो किया जाता है मशीन गार्ड। ऐसी मशीन के ऊपर गार्ड लगा होगा तो जो चलाने वाला है, ऑपरेट करने वाला है मशीन को, वो भी सुरक्षित रहेगा और दूसरी चीज़ें हमारा मशीन भी सुरक्षित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मशीन गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन गार्ड हेल्प्स इन। जो मशीन का गार्ड है जिसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए गए हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया गया है, यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गार्ड लगाया गया है वो किस प्रकार से मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रोटेक्टिंग द मशीन एंड द ऑपरेटर। क्या करता है गार्ड? मशीन और ऑपरेटर जो चलाने वाला है उसको प्रोटेक्ट करता है। बी कह रहा है अलाउइंग स्मूथ फंक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन। मशीन के मेंटेनेंस को और स्मूथ चलने में इसको क्या करता है? इसका फंक्शंस क्या है? स्मूथ चलने में मदद करता है, अलाउ करता है। सी कह रहा है प्रिवेंटिंग द एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट से बचाता है। डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा भाई? ऑल ऑफ द एबव। आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। सभी चीज़ों से ये क्या करता है? बचाने में मदद करता है। कौन करता है? मशीन गार्ड। डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कट ऑफ पावर ऑटोमेटिकली विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स इज यूज्ड। यानी कि स्वचालित रूप से बिजली काटने के लिए निम्नलिखित में से किस गार्ड का उपयोग किया जाता है? स्वचालित, जो अपने से चलते हैं बिजली, ठीक ना, कट आउट होना और कब उसको कट करना है और कब ऑन करना है, ये सारी चीज़ें क्या होती है? ऑटोमेटिकली होती है। तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इंटरलॉक्ड
गार्ड का, किसका, इंटरलॉक गार्ड का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इन्वायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि पर्यावरण लाभ का जिम्मेदार उपयोग, या फिर यूँ कहें कि पर्यावरण का जो लाभ है उसका उपयोग क्या है, तो कौन कौन करता है भाई, उपलब्ध पर्यावरण का जो इन्वायरमेंट बेनिफिट्स, जो इन्वायरमेंट्स का बेनिफिट्स है, इसका यूज का जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, वो कौन होता है, तो वो होगा ओनली द प्रेजेंट पॉपुलेशंस या फिर ओनली द फ्यूचर जनरेशंस। तो इनमें से एक नहीं होगा, क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, ये जिम्मेदार होंगे, किसके, इन्वायरमेंट बेनिफिट्स के, ठीक ना। पर्यावरण का जो लाभ है उसके जिम्मेदार कौन है, वो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बोथ, दोनों लोग होंगे, यानी कि प्रेजेंट जो पॉपुलेशंस है, अभी की जो पॉपुलेशंस है, जनता है, वो और अभी आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन्स है वो भी इन चीज़ों के क्या है, लाभ लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसके जिम्मेदार ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, बोथ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन डिप्लेशंस इज द डिस्टर्बेंस काज इन द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या कह रहा है कि ओजोन रिक्तीकरण वायुमंडल की परतों में होने वाली गड़बड़ी है। किस परत में होने वाली गड़बड़ी है भाई, यानी कि ओजोन रिक्तीकरण, ओजोन का जो ओजोन में होल्स जो बढ़ते जा रहे हैं, तो वो किस परत में होने वाली गड़बड़ी है, वो होने वाली है आउटर में, किस में, आउटर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आउटर जो सेल है या फिर आउटर परत है, जो उसका लेयर है, उसमें गड़बड़ी क्या होती है, ओजोन डिप्लेक्शन, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आउटर लेयर में, ठीक है। यानी कि ओजोन क्या है, ओजोन्स में जो होल्स बढ़ते जा रहे हैं वो किस परत में हो रहे हैं, आउटर लेयर में, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट वी नीड टू मिनिमाइज द यूज ऑफ, किसके यूज को कम करना चाहिए भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमें इसके उपयोग को कम करने की आवश्यकता होती है। किसके उपयोग को, प्लास्टिक को, एयर को, या फिर सनलाइट को। तो एयर और सनलाइट क्या होता है, नेचुरल है, ये तो नेचुरल रूप से लिया जाता है, लेकिन प्लास्टिक जो है इसके यूज को क्या कर दो, कम कर दो, क्या कर दो, कम कर दो। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर लीड्स टू, कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होता है। तो जो पेस्टिसाइड्स हो गया, यानी कि कीटनाशक दवाएं हो गई, या फिर फर्टिलाइजर्स हो गए, उर्वरक हो गए, इनका अगर ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाएगा तो क्या होगा, इसकी वजह से सॉयल पॉल्यूशंस होगा। क्या होगा, सॉयल पॉल्यूशंस होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हेन वी अलाउ 3Rs मेथड इन आवर डे टू डे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ वी कैन कंट्रोल द यूज ऑफ। तो हम किसके यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है देखते हैं। जब हम अपने दैनिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में 3Rs पद्धति का पालन करते हैं तो हम के उपयोग को नियंत्रित कर सकते हैं। किसके उपयोग को, प्राकृतिक संसाधन को, किसको, नेचुरल रिसोर्स को, या फिर ह्यूमन रिसोर्स को,
या फिर मैन मेड रिसोर्स को या फिर फाइनेंशियल रिसोर्स को। तो क्या हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्स को। क्या हो जाएगा, नेचुरल जो रिसोर्स है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सबस्टेंस विच कैन बी डीकम्पोज्ड और डिस्ट्रॉयड आर कॉल्ड। वे पदार्थ जिन्हें हम अपघटित या नष्ट किया जा सकता है वे क्या कहलाते हैं भाई, तो वे कहलाते हैं क्या, जिसको आप क्या कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो, ठीक ना, डीकम्पोज्ड कर सकते हो या फिर डिस्ट्रॉयड कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। तो अपघटित कर सकते हैं या फिर नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द थर्ड मेथड, थर्ड यानी कि 3Rs मेथड विच इज यूज टू प्रिजर्व इन्वायरमेंट इंक्लूड्स। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली 3Rs विधि में शामिल होता है। क्या क्या शामिल होता है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रिड्यूस, कम करना, बी रिसाइकिल, दोबारा से यूज करना, एंड सी रीयूज, उसको फिर से रीयूज करना। रिसाइकल मतलब क्या करना, उसको फिर से उपयोग लायक बनाना, ठीक है। तो रिड्यूस करना, फॉर एग्जांपल में पॉलीथीन का अगर हम यूज करना स्टार्ट करें, जो प्लास्टिक की हम बात करते हैं, तो प्लास्टिक के उपयोग को क्या कर दें, कम से कम करें। दूसरी चीज़ें, जो भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं उसको फिर से क्या कर दें, रिसाइकल कर दें, फिर से उसी रूप में तैयार कर दें उसको। और तीसरी चीज़, उसका उपयोग दोबारा करें। तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट का यानी कि प्रकाश को संरक्षित करने में हमें मदद मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चंस। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक करना है क्लास को, और चैनल पे यदि नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।